अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। आज मैं तुरई के बीज लगाने जा रही हूँ और आजकल वैसे भी ज़बरदस्त सीज़न है तुरई का। और तुरई के बीज लगाने के बाद इसको पनीरी तैयार करने के बाद इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसलिए मैंने इसकी तैयारी कर लिया है। मैंने तुरई लगाने के लिए पहले पॉट तैयार किया है। इस पॉट में गार्डन सॉइल 2 हिस्सा है, एक हिस्सा काउडन है, बाकी एक हिस्सा किचन वेस्ट है। अच्छी तरह मिक्स करके मैंने मिट्टी को भुरभुरी करके इसमें पॉट तैयार किया है। अब मैं इसके अंदर तुरई के बीज लगाऊंगी। कम से कम आधा इंच का इसका मैं होल करूंगी। आप देख लीजिए मैं किस तरह लगा रही हूँ। इस तरह फासले में मैं लगा रही हूँ। कम से कम इसमें 4 से 5 बीज काफ़ी हैं पनीरी बनाने के लिए। बीज को पानी में भिगो के रखने से बीज हमारे जल्दी जर्मिनेट होगा। और आजकल बारिश का सीज़न चल चुका है, इसलिए मैंने इसको भिगोया नहीं है, लेकिन अमूमन भिगोया जाता है। इसको कम से कम 2 घंटा भिगोएं आप इसको, फिर इसको आप लगाएं। जहाँ भी आपका पॉट तैयार है वहाँ लगाएं, तो आसानी से बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। ये जो सख्त वाले जो बीज होते हैं, ख़ास करके तुरई के, लौकी के और इसके करेला के, इन सब को अमूमन भिगोया जाता है पानी में। लेकिन मैंने नहीं किया इस दफ़ा, क्योंकि बारिश का मौसम चल चुका है, मिट्टी में ऑलरेडी वैसे भी नमी मौजूद है। अब मैं इसको इस तरह से इसको लगा दूँगा और इस तरह से इसको मिट्टी से ऊपर से हल्का से एक लेयर से ढक दूँगी। ये देखिए मैं तीसरा बीज है इसको लगा रही हूँ। इसके बाद ये चौथा है और इसके बाद ये 5वां बीज है। मैं इसको आहिस्ते आहिस्ते मिट्टी से इसको इस तरह से ऊपर से एक हल्की लेयर से उसको ढक दूँगी। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको शावर कर दूँगी ऊपर से। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इंशाल्लाह ताला ये 4 से 5 दिन में, 6 दिन के अंदर ये जर्मिनेट होगा। देखिए आजकल बारिश भी चल चुका है, उम्मीद करती हूँ कि मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए बहनों, ये 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना का ये रिज़ल्ट है। और ये देखें तुरई जो है पनीरी काफ़ी ग्रो कर गया है। और मैं चाहती हूँ उसको बड़े स्पेस में डालने के लिए मैंने बड़ा पॉट इसके लिए तैयार कर दिया है। इंशाल्लाह इसके आगे भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और जब भी आप ट्रांसप्लांट करें तो ठंडे टाइम में करें, इस बात का आपको ख़ास ख्याल करना है। ये बेसिक बातें हैं जो आप होम गार्डनर्स को पता होने चाहिए। जब भी आप ट्रांसप्लांट करें, ट्रांसप्लांट करने से पहले उस पॉट के अंदर अच्छी तरह पानी से तर कर दें, कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि इसके जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह पानी को एब्जॉर्ब कर ले। और इसके बाद जब आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, इस मरहले में इसको ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल महफूज रहेंगे और अच्छे तरीके से अपने आप को और नए पॉट में सेट कर लेंगे। और इस तरह से ये हेल्दी ग्रो करेंगे और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। मैंने एक बड़ा पॉट तैयार कर लिया है, इसमें मैंने किचन वेस्ट डाला है। तमाम किचन वेस्ट डाल के मैं ये पॉट तैयार कर रही हूँ। काफ़ी बड़ा पॉट है माशाल्लाह से, क्योंकि मेरी तुरई जो है ग्रो कर गया है और मैं चाहती हूँ उसको बड़ा स्पेस में डालने। इसके लिए पहले पॉट तैयार किया जाता है। मैंने इसको अच्छी तरह से मिट्टी को खंगाल के निकाल के घोटी करके अब इसमें मैं किचन वेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। बस अब कुछ ही देर में इसको पॉट से निकाल के इस बड़े जगह में, बड़े पॉट में डाल दूँगी। देखा बहनों, किचन गार्डनिंग में हमें कितनी कुछ मेहनत करनी पड़ती है और उसको टाइम देना पड़ता है ताकि हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिले। और ये किचन वेस्ट का कमाल है जो इतना आपको नज़र आ रहा है। ये मेरा देखें, ये देखिए बहनों, मैंने इसको बड़े गमले में, बड़े स्पेस में डाल दिया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम इख्तिताम को पहुंच गया है। ये अपनी जगह में आ गया है। देखिए माशाल्लाह से मैंने 4 बेल इसमें लगाई। काफ़ी बड़ा पॉट है। अल्लाह करे इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिले। ये तुरई का पनीरी है जो काफ़ी ग्रो कर चुका है। इसके अंदर इसको सपोर्ट की कुछ दिन में इसको ज़रूरत पड़ जाएगी, तो मैंने इससे पहले इसको ट्रांसप्लांट कर दिया।